हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज हम एक बार फिर से आपका वेलकम कर रहे हैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ग्लोबल ज्ञान सेंटर पर। बेटा आज ये हमारी चौथी वीडियो होने वाली है डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर का चौथा पेपर, जो कि है गणित का। ठीक है ना। और ये एग्जाम जो है आपका बेटा, ये 9 अगस्त 2024 को हुआ था। डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के बच्चों के लिए आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज उनको पेपर के पैटर्न का पता लग जाएगा कि पेपर कैसा आता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं और कितने क्वेश्चन कितने शब्दों में करने होते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो पेपर है आपका, ये 25 नंबर का होता है। 1 घंटे का आपको समय मिलता है। पहले दिन बेटा 2 पेपर होंगे, फिर दूसरे दिन 3 पेपर होंगे और तीसरे दिन भी आपके 3 पेपर होते हैं। टोटल पेपर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब अगली बात क्या है कि हमने आपको इसके पहले हिंदी का पेपर सॉल्व करा दिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है, चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, जाकर के उसको जरूर देखिए। प्लेलिस्ट भी बना रखी है हमने। हिंदी का पेपर सॉल्व कराने के साथ साथ हमने आपको कंप्यूटर का पेपर सॉल्व कराया है। और कंप्यूटर के पेपर सॉल्व कराने के बाद फिर हमने आपको संस्कृत का पेपर सॉल्व कराया है, ठीक है ना। तो ये आपके हमने अभी तक 3 पेपर सॉल्व करा दिए हैं। आज ये चौथा पेपर हम सॉल्व कराने वाले हैं। आइए बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग देखते हैं चौथे पेपर को। और चौथे पेपर में सबसे पहले 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है बताइए 0.6 इंटू 0.4 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। मतलब 0.6 में आपको गुणा करना 0.4 का, ठीक है ना। कुछ मत करिए, जो शब्द आपको दिख रहे हैं, जो अक्षर दिख रहे हैं, उनका सबसे पहले गुणा कर दीजिए। कर दिया हमने 6 को 24। और कितने अंक पे दशमलव है? 1 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ। टोटल कितने अंक हो जाएंगे बेटा? 2 अंक हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0.24 आपका सही अंक आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आपसे कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। हमने मान लिया बेटा वह संख्या x है, तो यक्स का क्या है? 24%। यक्स का 24% कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए करते हैं। अब पहली बात, यक्स लिखा हमने, का मतलब गुणा होता है। 24 मतलब 24%, मतलब प्रतिशत, और बराबर कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा, ठीक है ना। काट दें बेटा क्या इसको? हम लोग काट सकते हैं बड़े आराम के साथ इसको। 24 से कम 24 और 24 चौके कितना हो जाएगा? 96, ठीक है ना। इस तरीके से यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणे 100 हो जाएगा। 4 गुणे 100, और 4 गुणे 100 मतलब क्या हो गया? 4 गुणे 100 मतलब हो गया बेटा 400। और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा 400, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। कह रहा तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण होते हैं। अभी तिर्यक रेखा क्या होती है बेटा? तो समांतर रेखा है, इसमें हमने एक तिर्यक रेखा ऐसे खींच दी। ये है, हमने खींच दिया ऐसे इस तरीके से। अब कह रहा है इसमें क्या कह रहा है? इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं इधर, ये वाला, ठीक है। हाँ, हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है एक ओर के अंतः कोण क्या होते हैं। तो बेटा एक ओर की, ये आपका एक ओर का अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ओर का अंतः कोण ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। तो बेटा ये दोनों होंगे क्या? ये दोनों संपूरक होते हैं। क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? संपूरक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। अब 3 का स्थानीय मान आप जरा निकालो, तो यहाँ पर 3 का स्थानीय मान कितना आएगा? यहाँ पर 3 का स्थानीय मान आ जाएगा 3। अब आगे कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो कितने जीरो लगाओ? 3 4 जीरो लगा दो, ठीक है ना। ये हो गया 3 का स्थानीय मान। यहाँ पर 3 का स्थानीय मान क्या है? 3, कितने अंक हैं बाद में? 2, तो 300। यहाँ पर 3 का स्थानीय मान 3 और 1 अंक है तो 0। यहाँ पर 3 का स्थानीय मान कितना होगा बेटा? 3 होगा। अब जाहिर सी बात है किस में सबसे कम स्थानीय मान है? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलें आगे। तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। पांचवा कह रहा है दो क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर कितना होता है। ये बहुत ही विवादित सवाल बना था, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे। तो सबसे पहली बात, क्रमागत संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5। अब आपसे क्या पूछा है बेटा? आपसे पूछा है अंतर, ठीक है ना। तो आपसे अंतर पूछा है, तो अंतर जाहिर सी बात है, देखो एक में कितने का अंतर? 2, फिर कितना? फिर 2, फिर इतना, फिर यहां पर ये आ गया। तो अंतर कितना आ रहा है? अंतर बेटा 1 का आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे? कंफ्यूजन में थे कि सर 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा, या फिर 4 में से हम 3 घटा दे रहे हैं तब भी -1 आ रहा है, तो वो -1 कर रहे थे। ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अंतर कितना है? अंतर का मतलब बड़े में से छोटा घटा दो बस, ठीक है ना। अंतर 1 का है। चलें आगे। आगे कह रहा है रेखाखंड किसे कहते हैं। तो नॉर्मल सी बात कि रेखा का कोई खंड, रेखा का कोई खंड, ठीक है ना, या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के, दो बिंदुओं के बीच की दूरी।
दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाता है? रेखाखंड हो जाता है। और रेखा को दोनों तरफ हम लोग बढ़ा सकते हैं, आपको पता होगा, लेकिन इसका दो एंड पॉइंट होता है। इसका क्या होता है? दो एंड पॉइंट होता है। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? रेखाखंड हो जाएगा, ए और बी। और इसकी जो लंबाई होती है वो निश्चित लंबाई होती है। लंबाई क्या होती है? निश्चित लंबाई होती है, ठीक है ना। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। ये अभी आपको याद रखना है। फिलहाल एक नंबर का था, बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। आगे कह रहा है कि इसका मान बताइए। अब इसको कोई पागल बच्चा भी होगा वो भी बता देगा, क्योंकि बेटा किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो आंसर कितना आता है? आंसर 0 आता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया? 0 हो गया। फिर कह रहा है मोहन एक माला बनाने में 1/3 समय लेता है। कितना समय? 1/3 समय लेता है। लगातार 1 घंटे में वह कितनी माला बना लेगा? लगातार कितनी माला बना लेगा? अब नॉर्मल सी बात, सर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट? 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना। और एक माला बनाने में 1/3 मिनट लेता है। मतलब 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में वह कितनी माला बनाता है बेटा? 1 मिनट में वह 3 माला बनाता है। कितनी माला बनाता है? 3 माला बनाता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात। तो 60 मिनट में कितनी माला बनाएगा? 60 मिनट में बनाएगा 3 गुणे 60 माला। 3 गुणे 60 माला बनाएगा, ठीक है ना। आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर इसका कितना हो गया? 180 माला हो गया। कितना हो गया? 180 मालाएं वो बनाएगा 1 घंटे में, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। अच्छे बच्चे जो होंगे वो फटाक से बनाएंगे, और नहीं भी बना पाएंगे मैं आपको सिखा दे रहा हूं। देखो पटरी, ऐसे पटरी खींचना, पटरी से एक लाइन खींचना, खींच लिया है तो हाँ सर। अब पटरी से लाइन खींचने के बाद प्रकार लेना, और प्रकार से आप एक इस प्रकार की नोक यहां रखना, पेंसिल यहां रखना, और यहां से एक ऐसे चाप लगा दीजिएगा। चाप लग गया, ठीक है सर। चाप लगाने के बाद एक चाप आप यहां लगाए, ठीक है ना। तो उसके बाद यहां पर फिर आप अब प्रकार की नोक यहां रखना, और आपको क्या करना है बेटा? आपको सिंपल से तरीके से एक चाप यहां लगा देना है, इधर, ठीक, सिंपल सा एक चाप आपको क्या करना है? यहां लगा देना है। अब ये कितने डिग्री का एंगल बन गया? 60 डिग्री का एंगल बन गया। ऐसे करना और ऐसे मिला देना। ये बेटा कितने अंश का कोण बन गया? ये 60 अंश का कोण बन गया। बहुत सिंपल सी कहानी है बस, और कुछ भी आपको नहीं करना। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन पक्का नहीं है ना? ये आपको ऐसे बना लेना है। आइए आगे चलते हैं। कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले पता होनी चाहिए। सर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 1 2 3, ये होगी सबसे बड़ी संख्या। उत्तरवर्ती क्या है गुरुजी? उत्तरवर्ती कहते हैं एक जोड़ने पर उत्तरवर्ती मिल जाता है। जरा बता दो आंसर कितना आएगा बेटा? 1000। कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे आ रहा है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसमें एक संख्या 13 है। अरे भाई कुछ नहीं करना, 117 है ना। अब इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है, तो हमने पहला मान लिया x है, और दूसरी संख्या क्या दे रखा है? 13 दे रखा है। तो सिंपल सी बात, अब क्या हो जाएगा? x बराबर कितना आएगा बेटा? x बराबर आ जाएगा 117/13। 117/13, हाँ, तो x की वैल्यू कितनी? 9 आ जाएगी। सिंपल सी बात, बस बात खत्म। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 117 को लिख सकते हैं 9 गुणे 13। 9 गुणे 13, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। क्लियर? x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई, ठीक है ना। इसको भी आप नोट कर लेंगे। आगे कह रहा है चलो, एक बगीचा है, मैंने मान लिया। लंबाई चौड़ाई कितनी? तो ये बगीचा हमने ले लिया। बगीचे की लंबाई 115 मीटर, ठीक है। हाँ, चौड़ाई कितनी? 45 मीटर। हमसे कह रहा है बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की जरूरत होगी। तो हमको क्या करना है? यहाँ पर हमको इसकी फेंसिंग करनी है। सांड से बचाने के लिए क्या लगाना है? हमको तार लगाना है ना। नीलगाय उलगाय से बचाने के लिए क्या लगाना है? तार लगाना है, जानवरों से बचाने के लिए। अब भैया तार कितना लगेगा? जितना इसका परिमाप होगा। तार कितना लगेगा? जितना परिमाप होगा। और परिमाप कितना होगा मास्टर साहब? परिमाप होता है 2 × L+B। 2 × L+B, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 गुणे 115 प्लस 45। हाँ जी सर, कितना हो जाएगा? तो ये भैया 5 5 10 की 0 हासिल 1, 4 1 5 1 6, और 6 के बाद 1 और 2 गुणे, है ना, 16 दूनी 320। तो कितना तार लगेगा भैया? 320 मीटर तार लग जाएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। आप इसको नोट कर लेंगे, 2 नंबर आपको मिल गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब 320 मीटर आ गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? बेटा जी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। आइए बताते हैं। पहला समबाहु। समबाहु जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और सारे कोण क्या होते हैं बेटा? सारे कोण होते हैं आपके
60 डिग्री के, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है समद्विबाहु। समद्विबाहु, अब नाम से पता चल रहा है दो भुजाएं क्या हैं, समान है इसकी, दो भुजाएं क्या हैं, समान है। आगे तीसरा क्या है, विषम बाहु। तीसरा क्या है, विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब तीन की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, तीनों भुजाएं डिफरेंट डिफरेंट होंगी, ठीक, और तीनों कोण भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ये आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई। तो समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया और विषम बाहु हो गया, ठीक है ना। बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, कैसे, सर ऐसे बनाया हमने, ऐसे 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 ऐसे, ये बन गया समबाहु। ये बराबर है किसके, इसके और ये इसके, है ना। समद्विबाहु कैसे बनेगा, तो बेटा समद्विबाहु ऐसे बनेगा, हमने कहा ये वाला और ये वाला बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। सम विषम बाहु कैसे बनेगा, ये नहीं बराबर इसके और ये नहीं बराबर इसके, ठीक है ना। ये आपको क्या बन गया, विषम बाहु बन गया। बात समझ में आई। आगे कह रहा है एक दुकानदार ने 1500 का कोट 25% छूट देकर बेचा। 1500 का कोट 25% छूट देकर बेचा, तो जरा बताइए कोट कितने में बिका। आपको क्या बताना है, कोट कितने में बिका। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, बहुत शॉर्टकट तरीका बता दूं। अच्छा, शॉर्टकट बता दूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिलहाल शॉर्टकट तरीका बेटा यही है कि 1500 को का निकाल लियो, 75% निकाल लियो, बात खत्म। क्योंकि कोई चीज अपने आप में 100% होती है, 25% छूट दे दी मतलब 75% में बेच दिया उसने उसको, ठीक है ना। तो ये आपको क्या हो जाएगा, अब 15 पचे 75 5 हासिल 7, 15 सत्ते 105, और 105 में आप क्या करो, जोड़ घटा दो, कितना आया था, 15 पचे 75, 15 सत्ते 105, 5 5 10 11 12, कितना आ गया, इतना। कुछ गड़बड़ हमने लिख दिया क्या भाई, एक बार जरा देख लेना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हाँ, और 1500 का कोड था, इसको कितने में बेच दिया है, 75% में इसको बेच दिया है, तो कितना आ जाएगा, 1125 रुपए आ जाएगा। हाँ सही है, 1125 रुपए आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अच्छा सर ये तरीका मामला समझ में नहीं आया है ना, तो हम दूसरा तरीका दिखाते हैं। ओहो, मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलो देखो दूसरा तरीका भी देख लो फटाक से। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिटा दिए इसको, इसको मिटा दिया। अब दूसरा तरीका देखो बेटा, इसका क्या होगा। दूसरा तरीका हमने कहा कि छूट कितनी मिली, सबसे पहले छूट निकाल लो। छूट कैसे निकलेगी सर, छूट निकलेगी 1500 का 25% निकालो, 1500 का 25% निकालो। अब 1500 का 25% कितना आएगा, 1500 का 25 बटे 100, 25 बटे 100, ठीक है ना। ये काट दो, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, हाँ, 15 पचे 75, 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 7 37। अब इतने रुपए की छूट मिल गई, हाँ, तो बेचा कितने में, तो 1500 माइनस 375 कितना आ गया, 1125 आ गया। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इस तरीके से निकालेंगे सही जवाब। एक तरीका ये हो गया, वो डायरेक्ट तरीका है, ठीक है ना। वैसे भी आपने निकाला तब भी वही चीज आई। आगे कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 5 और 175 है। दो संख्याओं का अनुपात 5 और 7 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा तरीका इसका भी होता है। आओ हम आपको सिखाते हैं। देखो इसको मिटा देता हूं, इसको मैंने मिटा दिया, यहां से मिटाया। चलो मिटाने के बाद अब मैं क्या करता हूं, कह रहा मैंने मान लिया दोनों संख्याएं क्या हैं, 5x और 7x हैं। आपको पता है कि ऐसा केस में हम लोग क्या करते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो लासा कितना है 175 और मासा कितना है 5, बस हो गया। कितना, 5 सते 35, एक्स स्क्वायर बराबर 5 गुणे 175। अभी गुणा नहीं कर रहे, बाद में हमको काटना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, काटिए इसको, 5 गुणे 175 बटे 35, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा ये जाएगा 5 बार। कितनी बार, 5 बार। तो 5 पचम 25, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 5। कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 5। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। आपको लिख देना है 5। लेकिन हमको संख्याएं बतानी है, बड़ी संख्या बतानी है। तो बड़ी संख्या क्या होगी बेटा, बड़ी संख्या 7x है, सॉरी बड़ी संख्या कितनी है 7x। तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 5, 7 गुणे 5, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी 7 गुणे 5 बराबर 35। कितनी हो गई 35। ये इस क्वेश्चन का सही सटीक जवाब हो जाएगा। चलें आगे, आगे चलते हैं। कह रहा है कि बताइए इसमें से इस व्यंजक को घटाइए। बहुत आसान सा सवाल है, व्यंजक घटाना है, आओ घटाते हैं व्यंजक। हमने इसको मिटा दिया, यहां से थोड़ा सा जगह बना लेते हैं भाई, बिना जगह बनाए मामला नहीं बन पाएगा। चलो घटाते हैं, व्यंजक कैसे घटाएंगे ध्यान से देखना। मैंने लिखा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अब यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर लिखो, माइनस 5x लिखो, प्लस का 4 लिखो और घटाओ। 4 में से 3 में से 4 गया,
कितना आएगा बेटा, कितना आएगा माइनस का 1। घटाने के लिए सबके चिन्ह को बदलना भी पड़ेगा ना, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है ना। अब ये कितना आ जाएगा, नॉर्मल सी बात, कितना आ जाएगा। एक चीज ध्यान से देख लेना, इसमें से, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, कह रहा है किसमें से, तो ध्यान से देखना नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। किसमें से किसको हटाना है, जल्दबाजी थोड़ी सी ऐसे कर जाओगे आप भी तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसमें से घटाना है बेटा, पहले में से, इसमें से घटाना है, तो इसको कहाँ रखेंगे, इसको रखेंगे ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, है ना, माइनस, अब घटाओ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3, घटा दीजिए, तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 3 गया, कितना आएगा, प्लस का 1, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ये आपको लिख देना है, ठीक है ना, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक, आगे चले, कह रहा है विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं, तो बेटा यह वह व्यंजक होता है जिसमें चर अलग अलग हो, ठीक है ना, चर क्या हो, अलग अलग हो, या फिर यूं कहें कि चरों की जो घातें हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट हो, तो वो हमारे विजातीय व्यंजक कहलाते हैं। कैसे सर विजातीय व्यंजक, और हम आपको 2-3 एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे हमने कह दिया 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई, ये हमारा क्या है, एक विजातीय व्यंजक है, क्योंकि x है और y है। या यूं कहें, और एक एग्जांपल बता दीजिए, हमने कहा 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 9, ये भी हमारा क्या हो गया, एक विजातीय व्यंजक हो गया। कैसा व्यंजक हो गया, विजातीय व्यंजक हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। आखिरी सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल और बहुत ही विवादित सवाल था पिछले साल, क्यों, क्योंकि कह रहा था कि एक व्यक्ति है ना, मैं इसको समझाता हूं बढ़िया से आपको, ये सवाल मिटा दो थोड़ा सा इसको, है ना। चलो, कंफ्यूजन में थे, मतलब लोग विवाद कर रहे थे इसके ऊपर। विवाद क्या, कि कह रहा है कि बाजार से दूर है उसका घर, अब दूर किस साइड में है, इसमें लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा थी, कि क्या बीच में है बाजार के और घर के बीच में है वो, या फिर कहां है विद्यालय उसका, ठीक है ना। अब हम आपको समझाते हैं एक तरीके से बढ़िया से, अभी ध्यान से देखना। कह रहा अजय के घर से बाजार 111.5 किलोमीटर दूर है। चलो ठीक है, घर बनाते हैं पहले, ये हमने बनाया, अजय का क्या है, घर है, ठीक है ना, ये अजय का क्या है, घर, और यहां पर क्या है, यहां पर ऐसे लगी हुई है बाजार, ठीक है ना। अजय के घर से जो बाजार की दूरी है बेटा, वो है 11.5 किलोमीटर, 11.5 किलोमीटर, ठीक है ना। देखो विवाद कहां खड़ा हुआ, विवाद खड़ा हुआ कि इसी रास्ते पर उसका विद्यालय, इसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाजार से 1.25 किलोमीटर दूर है, 1.25 किलोमीटर दूर है। तो कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इसी रास्ते पर है, इस रास्ते पर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि विद्यालय जो है बाजार से दूर है, मतलब कहीं यहां पर होगा, यहां पर कहीं होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे थे, ठीक है ना। फिर आपको बताना था कि अजय के घर से विद्यालय की दूरी बताइए, अजय के घर से विद्यालय की दूरी बताइए, लेकिन इसका मतलब ये था, इसमें जो सही जवाब माना गया था और सही जो इसका सोल्यूशन निकाला गया था, वो बेटा कुछ ऐसा था कि जो आपका अजय का घर है ना, ये हमने मान लिया एक रास्ता है, यहां पर एक ऐसा रास्ता गया हुआ है, ये एक रास्ता गया हुआ है, मान लिया हमने रास्ता, ठीक है। अच्छा, इस रास्ते पर अजय का घर यहाँ है, इस रास्ते पर अजय का घर कहाँ है, यहाँ इस जगह पर है, और यहाँ पर लगती है बाजार, यहाँ पर क्या लगती है, बाजार लगती है ऐसे यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, इसके बीच की जो दूरी है अभी, वो दूरी कितनी है, 11.5 किलोमीटर की। आगे क्या है, आगे इसी रास्ते पर उसका जो विद्यालय है, यहां पर क्या है, उसका विद्यालय है, ऐसे हमने मान लिया, यहां पर क्या है बेटा, उसका विद्यालय है। अब ये जो विद्यालय है ना, ये इस बाजार से 1.5 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर और आगे है, दूर है। तो कह रहा है बताओ अजय के घर से विद्यालय की दूरी कितनी होगी, तो बेटा विद्यालय की दूरी क्या होगी, इसको जोड़ दो आप, इसको जोड़ने के बाद इसको जोड़ दो आप, और आपका सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 12.75 किलोमीटर, ठीक है ना। थोड़ा सा विवाद था ऐसे क्वेश्चन पर, फिलहाल आपको यही मान करके ऐसे ही सॉल्व करना है और आपका नंबर नहीं कटेगा, है ना। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, पेपर आपको बढ़िया लगा होगा। ऐसे ही मैथ का पेपर आता है और आपको ऐसा अटेम्प्ट करना है बेटा कि 25 में से एक भी क्वेश्चन आपके कटने ना पाए। हाँ, कुछ भी चाहिए हो, कंटेंट आपको किसी कोर्स के रिगार्डिंग, प्रीवियस ईयर पेपर किसी चीज का चाहिए हो, या फिर आपको डीएलएड की क्लासेस चाहिए हो, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम आपके लिए क्लासेस प्लान कर रहे हैं और जल्दी ही किसी एक
टॉपिक के रिगार्डिंग या किसी एक कोर्स के रिगार्डिंग या किसी एक एग्जाम के रिगार्डिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वीडियोस को लाना, ठीक है ना। तो आप कमेंट करिए कि क्या आपको बेटर है, क्या आपको नीड है, उसी के हिसाब से हम अपनी वीडियोस को प्रोवाइड करना आपको शुरू करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।